नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल और आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज हम बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा की। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजीआई ने जांच समिति बनाई। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। आइए जस्टिस वर्मा केस की अब टाइमलाइन समझते हैं। 14 मार्च को रात करीब 11:35 पर वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगी, जहां पहुंची फायर ब्रिगेड ने 4-5 बोरियों में जले हुए 500 के नोट वहां पर बरामद किए। 22 मार्च को सीजीआई ने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई। वहीं 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस ट्रांसफर की सिफारिश की गई, जिसका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया। वहीं 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। वहीं 3 से 4 मई को जांच कमेटी ने सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी। आरोपों को सही पाया गया और उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। 8 मई को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने पीएम और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग प्रस्ताव की सिफारिश कर दी। तो आइए जिस महाभियोग की बात लगातार हो रही है उसके बारे में जानते हैं कि संसद में कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। दरअसल किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे और लोकसभा में 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। जब प्रस्ताव 2/3 मतों से पास हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सीजीआई से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और सरकार की तरफ से नामित कोई न्यायविद कार्रवाई शुरू करता है। वहीं इससे पहले 2018 में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम जुड़ा था। दरअसल गाजियाबाद के सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। आइए अब नजर डालते हैं जस्टिस वर्मा के बड़े फैसलों पर। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटी। अक्टूबर 2022 में सत्येंद्र जैन मामले में एक बड़ा फैसला लिया गया। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई बंद कर दी गई। नवंबर 2022 में दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर भी बड़ा फैसला दिया गया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया गया कि वो शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें।
वहीं जुलाई 2023 में दुर्गेश पाठक आप नेता का चुनाव विवाद भी सामने आया। 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका उन्होंने स्वीकार की। अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटी। मार्च 2024 में इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की गई। बहरहाल जस्टिस यशवंत वर्मा से पहले भी कई जज महाभियोग का सामना कर चुके हैं। हालांकि किसी भी जज को इसके तहत हटाया नहीं गया, क्योंकि इसकी लंबी कार्यवाही पूरी होने से पहले ही कुछ जजों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ मामलों में ये प्रस्ताव वापस नहीं हो पाया। इनमें से ज्यादातर जजों पर पैसों के लेन देन और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप लगाए गए थे। तो इस मामले में आने वाले दिनों में किस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारती न्यूज के साथ और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।